बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम पाठ सुने, कुछ भजन हुए। इसके आगे अब कुछ विचारों की तरफ चलें। मनुष्य का जीवन विचारमय है। हर इंसान रात दिन कुछ सोचता है। इसी सोचने में कुछ सुख का अनुभव करता है तो कुछ दुख का, और ज़्यादातर दुख का ही अनुभव करता है। जब सोचने में सजगता, सावधानी, पवित्रता, सुसंग और सत्संग का आधार होता है, तब अच्छे विचार सोचने में आते हैं। अच्छे विचार जब आते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म जब होते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है, और जब अच्छा फल मिलता है तब वही जीवन का आनंद है। सबको अपने जीवन को एक व्यवस्था की ओर ले चलना चाहिए। जैसे घर एक व्यवस्था का परिणाम है, ऐसे ईंट पत्थर सीमेंट बालू का ढेर लगा लो तो क्या वो रहने लायक होगा? उसमें कोई रह सकता है? एक व्यवस्था का ही तो रूप मकान है, और उसको व्यवस्था दिया गया तो अब उसमें माता पिता, बच्चे, अतिथि, संत गुरुजन कोई भी आवे, वर्षों वर्षों बड़े आराम से निर्विघ्न ठंडी गर्मी वर्षा सबका निवारण करते हुए अच्छे ढंग से दिन बीतते हैं। एक व्यवस्था का रूप है। और ये कपड़े जो पहने हुए हैं, यह भी एक व्यवस्था का रूप है। ऐसे ही दुकान से खरीद लाओ कपड़ा तो पहनने लायक रहेगा? कपड़ा पहली बात तो बनाया गया रुई से और भी चीज़ों से। कपड़ा बना, फिर दर्जी ने उसको काट छांट करके, नाप जोख करके, सिल करके तैयार किया और फिर पहना जाता है। ऐसे अनाज जो खाते हैं वह भी एक व्यवस्था का रूप है। खेत में समय, ऋतु, मौसम की पहचान करके, जमीन की जुताई गुड़ाई करके बीज डाला गया और खाद पानी दिया गया, और एक लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद फसल को काट करके, माड़ और कूटमींज करके लाया गया, और तब वो खाने लायक हुआ। तो कहीं भी कोई चीज़ जब हमें आनंदकर या सुखकर मिलती है तो एक अच्छे व्यवस्था का ही परिणाम है। इसी प्रकार हमारी जिंदगी भी एक व्यवस्था मांगती है। हर इंसान को अपनी जिंदगी को किसी अच्छी व्यवस्था की ओर ले चलना चाहिए। व्यवस्था क्या है? हमारे कर्मों में, स्वभाव में, आदतों में, वाणी में, बैठने उठने में, मिलने जुलने में, सोने जागने में, हर चीज में एक व्यवस्था का रूप होना चाहिए। कुछ भी खा लें, किसी के भी पास बैठे उठें, कुछ भी बोलते जाने से और कुछ भी करते रहने से ये जिंदगी हमारी खुशहाल नहीं हो सकती। इसलिए सबको अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप देना चाहिए, फिर अमृतमय जीवन हो जाएगा। अमृत और विष
ये दोनों हमारे साथ हैं। है दो एक संगा, दोनों एक साथ हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले और गली गली कर शैल। तुम्हारा दुश्मन और मित्र कहीं अलग नहीं है, अपने पास में ही हैं। देखो, आप जिस भूमि में बैठे हुए हैं, इसी भूमि पर, इसी क्षेत्र में रहने वाले एक महान संत हुए हैं सदगुरु विशाल साहेब जी। इसी आसपास क्षेत्र में वे बहुत भ्रमण किए, रहे, साधना एकांतवास किए और उनके विचारों से ये धरती प्रभावित है। उन्होंने एक जगह कहा है, अपने आपै शत्रु सब, अपने आपै मित्र, शत्रु न अंतै कोई कहूँ, जो पद प्राप्त पवित्र। मनुष्य अपने आप से ही स्वयं का शत्रु बन जाता है और अपने आप से हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब हमारे कर्मों में, विचारों में, आचरणों में खोट आ जाती है, तब हम स्वयं के शत्रु बन जाते हैं, स्वयं को दुख देने वाले बन जाते हैं। दुख दाता नहीं कोई, एक जगह बात आई है कि तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। हम अपने से ही अपने को दुख देते हैं और अपने से ही अपने को सुख देते हैं। अब क्या चाहते हैं हम खुद अपने लिए सारी चीजें तैयार करते हैं, लेकिन दुख से घबराते हैं। सुख को पकड़ना चाहते हैं, सुख को जपते हैं, लेकिन जपने से कोई चीज तो नहीं मिलती है। उसकी एक भूमिका तैयार करो। अब आप धान 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 जपो तो क्या एको छटाक आपके सामने धान आएगा? आज जप करके देख लेना रात भर, जिसको जो पसंद हो, धान, चना, मक्का, गेहूं। तो जपने से नहीं हो जाता है, करने से होगा, मेहनत करने से। इसी तरह हम अपने जीवन में जब मेहनत करेंगे तब काम होगा। केवल जपें ना। जपने का मतलब यही है कि उसको हम व्यवस्थित रूप से सोचें और उसको अंजाम दें। ठीक है ना? तब ये जिंदगी हमारी अमृतमय हो जाएगी। अमृत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन देखे भी हैं कि नहीं? तो अमृत का नाम बहुत सुने हैं, देखे नहीं हैं। और जहर, जहर घर घर मिल जाएगा। जहर घर घर मिलता है, लेकिन अमृत केवल नाम सुनते हैं। कितना प्यारा शब्द अमृत है। अरे भाई, वो भोजन तो अमृत जैसे बना था, है ना? और कहीं कोई फल का रस आया, खाने की चीज आई, कहते ये तो अमृत जैसा है। किसी का स्वभाव अच्छा स्वभाव, सुंदर स्वभाव है, तो कहते भाई उसके स्वभाव में तो अमृत बरसता है, अमृत झरता है। तो अमृत कहीं अलग बाहर अमृत नहीं है, आपके पास, आपके अंदर ही अमृत है। बस उसको पहचानना है, उसको समझना है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोरी, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोरी। कितने मार्मिक वचन है इस साखी के। साहब कहते हैं कि मैंने अमृत की एक पुड़िया तुम्हारे सामने खोल करके दे दिया है और उसका विवरण भी बता दिया है, इसको किस ढंग से उपयोग करना है। अब उपयोग करो, और तुम्हारे समान ही कोई और मिल जाए तो उसको भी
ये अमृत घोल करके पिला देना। अमृत कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे ही अंदर है। उससे लाभ लेने के लिए अपने स्वभाव और आचरणों में उसे चरितार्थ करना पड़ेगा। अतः हम अमृत को पहचाने। आइए अमृत का हम कुछ अलग अलग विश्लेषण करें। वो क्या है अमृत, जो हमारे पास होते हुए भी हम उसे जान नहीं पाते हैं, और कैसे उससे लाभ मिलेगा। मीठी वाणी अमृत है। दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, इसके पास भाषा है, स्पष्ट वर्णनात्मक जुबान है, और ऐसी लाभकारी और परम शक्तिशाली वाणी प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य मीठा नहीं बोल पाता। अपनी वाणी में कटुता लाता है, दूसरों का अपमान करता है, निंदा और चुगली करता है। इस वाणी से दूसरों के और स्वयं के भी जीवन में वो दुख घोलता है। इसलिए वाणी को अमृत समझें और इसका लाभ लें। हम ऐसा बोलें कि दूसरों को सुख मिले और हमें भी शांति मिले। सद्गुरु कबीर ने कहा है, मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी पर बहुत अच्छे अच्छे वचन हैं सद्गुरु कबीर के, तथा अन्य महापुरुषों ने भी खूब कहा है। इसलिए हम इसके महत्व को समझें और जीवन में वाणी का लाभ लें। दूसरी चीज है, राग द्वेष विहीन जीवन अमृत है। हमारे जीवन में कटुता बहुत भरी होती है। हम दूर और निकट के लोगों से राग तथा द्वेष में डूबे हुए होते हैं, और इससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे मन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है। द्वेष तो हमारे मन में क्षोभ, दुख, पीड़ा उत्पन्न करता ही है, ये सब कोई समझ सकता है। लेकिन राग बड़ा प्यारा लगता है। किसी से चिपकना, किसी को अपना मान करके उसी से सटे रहना, उसको देखे बिना, उसको सुने बिना, उसके पास बैठे बिना और उसको अपने पास रखे बिना मन में चैन नहीं पड़ता है। ये राग है, और ये राग महादुखदायी है। जिसके जीवन से राग द्वेष निकल जाते हैं वो महासुखी होता है। राग द्वेष यम जाल है, तेहि बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु चाल। सदगुरु अभिलाष साहेब जी कहते हैं, राग द्वेष से जो अति पारा, ताहि चरण अभिलाष आधारा। जिसने अपने जीवन से राग द्वेष को निकाल दिया है, सदगुरु कहते हैं मैं उसको, उसके चरणों को अपने कल्याण का आधार मानता हूँ, उसकी सेवा भक्ति करूँगा। और तृष्णा का त्याग अमृत है। ये भोगों की, चीज़ों की, पद की, मान सम्मान की जो हमारे अंदर तृष्णा भरी हुई है, ये तृष्णा ही जहर है। तृष्णा ही व्यक्ति को प्रसन्न नहीं होने देती, शांति से बैठने नहीं देती है और निश्चिंतता का अनुभव नहीं करने देती है। इसलिए तृष्णा का त्याग करें। वासनाओं पर विजय अमृत है। ये नाना मन की जो वासनाएं हैं, विषय वासनाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। लेकिन इन 5 विषयों में सबसे प्रबल और सबसे ज़्यादा बंधनदायी वो है स्पर्श विषय, काम वासना। और इस विषय की आसक्ति व्यक्ति को भावबंधनों में भटकाती रहती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम अगर अमृत पाना चाहते हो तो वासनाओं से ऊपर उठो। विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने होए,
जिसने इन विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसको सपने में भी दुख नहीं होता है। निर्भ्रांत जीवन अमृत है। हमारे जीवन में अनेक भ्रांतियां लदी हुई है, जादू टोना की, भूत प्रेत की, ग्रह लग्न दिशा और मुहूर्त की, और भी अनेक ढंग की भ्रांतियां हमारे जीवन में आकर के हमें विचलित करती रहती है, हमें दिग्भ्रमित करती रहती है, सत्य से शांति से दूर फेंक देती है। जिसका जीवन निर्भ्रांत हो, कारण कार्य की व्यवस्था को समझते हुए और अपने आप को सब तरफ के भ्रम अंधविश्वासों से अलग करके जो अपनी साधना में निर्विघ्न चलता है, वो धन्य है। इसलिए निर्भ्रांत बने। निर्भ्रांत बनने के लिए यथार्थ ज्ञान की जरूरत होती है, और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग चाहिए। जो विवेकवान, साधना संपन्न, सत्य राह पर चलने वाले साधक संत सज्जन हैं, उनसे जब हम सत्संग करेंगे तब हमारे मन में वो विवेक उदय होगा। निर्मोहता अमृत है। मोह हमारे अंदर की शक्ति को छीण करता है। मोह हमारी विवेक की शक्ति को, त्याग और वैराग्य की शक्ति को, संयम और साधना की शक्ति को, सबको सोख लेता है। इसलिए मोह पर प्रहार करना हर इंसान का कर्तव्य है। साधक को तो इसी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। चिंता रहित होना अमृत है। चिता और चिंता में बस थोड़ा ही अंतर है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। इसलिए चिंता का त्याग करें। किस बात की चिंता? धन छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, रुपए छूट जाएंगे, पद छूट जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, यही सब थोड़ी छोटी बातों के लिए चिंता है ना। सावधानी रखो, विवेक का जीवन जियो, और जब सजग हो करके, कर्तव्य परायण हो करके जीवन को जिएंगे, आसक्ति मोह को मिटाएंगे, तो जीवन चलता रहेगा। जीवन चलाने की चिंता नहीं करनी है। पशु पक्षियों का, साधारण तुच्छ जीवों का जीवन चल जाता है। फिर आप जैसे लोग जहाँ पढ़े लिखे हों, सज्जन हों, समझदार हों और अनेक सुख सुविधाओं से संपन्न हों, जिनके पास घर, मकान, गाड़ी आदि समस्त चीज़ें हैं, और फिर भी वो चिंता करता रहे। चिंता होती है राग ठाट में, चिंता होती है विलासिता में, चिंता होती है तमाम प्रकार से मन को अपने बाहर भटकाने में। ये सब बंद करें, अपने आप जीवन बड़े आराम से बीतेगा। गुरु भक्ति अमृत है। गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते मानो जग उजरो। निश्चल मन से जो विवेक साधना संपन्न संत गुरुजनों को समर्पित होकर के, भक्तिमान होकर के अपने जीवन को गढ़ता संवारता है, वो निश्चित है अमृत स्वरूप हो जाता है। आत्म संयम अमृत है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अन्यथा ना बोलना, ना करना, और ना ग्रहण करना, ना त्याग करना। हर चीज़ को समझदारी पूर्वक छोड़ना या पकड़ना। जो ऐसा सीख लिया है, निश्चित है उसका पूरा जीवन अमृत हो जाता है। स्वरूप ज्ञान अमृत है। हम बाहर का बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्राणी पदार्थों का, देश दुनिया का, ग्रह नक्षत्रों का, नदी चांद सितारों का, पहाड़ों का, वृक्षों का, पशु पक्षियों का बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। सारा ज्ञान हमारा व्यर्थ हो जाता है जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं। बाहर का ज्ञान ठीक है, वो सहज अपने आप काम की चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, लेकिन सारे ज्ञानों का ज्ञान है स्वरूप ज्ञान, अपने आप का। अपने आप को हम जाने, हम कौन हैं। हम अपने को देह ही माने बैठे रहते हैं, और देह निरंतर क्षीण होते होते एक दिन विलीन हो जाती है इसी मिट्टी में। तो क्या हम नष्ट हो जाएंगे? ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है। जो मेरा स्वरूप है वो देह से भिन्न है, अविनाशी, एक रस, नित्य, अजर, अमर, अखंड है। इसलिए स्वरूप का ज्ञान होना और अंततः
स्वरूप स्थिति महाअमृत है। ज्ञान हो जाने के बाद भी उसमें ठहरना जरूरी है। ठहराव तब होगा जब विषयाशक्ति का पूर्ण त्याग हो जाएगा, गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता होगी, निर्मोहता मन में मजबूत हो जाएगी और सारी आसक्ति निकल जाएगी। तभी स्वरूप स्थिति का अंतिम चरण आता है। ये अंत में स्वरूप स्थिति ही सारी साधनाओं की श्रेष्ठ साधना है। और जो इस साधना में अपने आप को खरा उतार लिया, उसमें आगे बढ़ गया, अपने जीवन में उसका पूर्ण प्रकाश फैला लिया, फिर वो महाअमृत का सागर होता है। तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी उपाधि। इसलिए हम अमृत को पहचाने। सद्गुरु कबीर ने इसी अमृत के लिए कहा है कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोरी, आप सरीखा जो मिले ताहि पिया वह घोरी। अमृत की मैंने एक पोटली तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया है, इसका खूब उपयोग करो। और तुम्हारे जैसे कोई साधक मिल जाए और वह भी अमृत की लालसा रखता हो तो उसको भी घोल करके पिला दो। तुम स्वयं सुखी बनो, दूसरों को भी सुखी रखो। कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। आप लोगों के सामने मैंने सद्गुरु कबीर साहब के विचारों के आधार पर थोड़ी सी कुछ चर्चा किया और अंततः ये बात कहा कि अमृत क्या है, अमृत का लाभ कैसे होगा। वो कहाँ है? वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और उसका लाभ तब मिलेगा जब हम उसको पहचान करके अपने मन, इंद्रियों, कर्मों में उसकी चरितार्थता करेंगे। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।